नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गृह प्रवेश के सेकेंड भाग में, यानी कि दूसरे सेकेंड ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं ना बना के रखी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर सकी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे पंडित जी ने सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आकर और चौकी को सजाया। हम भी आ गए थे, पूरे घर की साफ़ सफाई की। उसके बाद से देखिए यहाँ पे पूजा पे हम लोग बैठ गए और फ़ैन चल रहा था तो दीपक थोड़ा बुझ जा रहा था, इस वजह से मैं बोल रही थी कि फ़ैन बंद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गांव की जितनी भी महिलाएं वो बैठी हैं और सब लोग तो रूम में बैठी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो कुछ लोग अंदर ही बैठी थी, एसी चल रहा था, वो भी काम नहीं कर रहा था लोगों की गर्मी से। और फिर उसके बाद से पूजा हो गया। आधी पूजे के बाद से ना तो देखिए यहाँ पे सभी को बाहर निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे द्वारपाल की पूजा होती है। तो पंडित जी ने जितनी भी महिलाएं थी या घर के जितने भी लोग थे, घर के गेट से बाहर निकाला गया था। और यहाँ पे द्वारपाल की पूजा हुई पहले, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, क्योंकि भाई सब कुछ रहता है, लक्ष्मी रहती हैं तभी तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे दीपावली को लक्ष्मी जी बनाया गया है और पंडित जी यहाँ पे पूजन करवा रहे हैं, क्योंकि कन्या का पैर होता है घर में जरूर पड़ना चाहिए, शुभ होता है। तो यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं लक्ष्मी जी। और फिर उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों बता दूं मैं कि इतनी धूप थी, फिर भी सभी को खड़े होना था, क्योंकि थोड़ा भी पूजा पाठ में थोड़ा तो श्रम दान करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपना श्रम दान किया। और दोपहर में ना खाने के लिए व्यवस्था हुआ था, तहरी बना हुआ था, हलवाई अपना काम कर रहे हैं, हलवाई लगे हैं, खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। तो अभी जितनी भी महिलाएं ये लोग जाएंगी खाने, क्योंकि भाई गांव से भी सभी लोग आई हैं, तो सभी लोग भूखे प्यासे, कहा जाता ना भूखे प्यास ना हो तो भजनिया, तो भूखे प्यास तो कोई पूजा पाठ में मन नहीं लगता। और हम लोग तो सुबह से ही व्रत थे, और मैं भी आई तो घर को पहले पोछा लगाई, साफ सुथरा की, उसके बाद से पंडित जी आ गए, फिर गाँव से भी सभी लोग आ गए, क्योंकि मेरा सिटी में मकान बना है, तो वहाँ से सब गाँव से भी लोग आए गए, मायके से भी मेरे सभी लोग आए थे, यानी कि सारे जितने भी नात रिश्तेदार मेरे थे सभी लोग आए थे, लेडीजें सारी आई थी। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो रहा है और टीका लगाने के लिए पंडित जी किस उंगली से तिलक लगाया जाता है बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस घर में शिफ्ट नहीं हुई हूँ और जल्दी शिफ्ट होंगी, और इसके बाद से मैं इस घर के वीडियो आप लोग जरूर करवाऊँगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा किसको किसको मेरे इस न्यू होम का टूर करना है। और बहुत ही जल्दीबाजी में काम किया और सब बहुत अच्छे से निपट गया। तो दोपहर में तहरी का व्यवस्था होता है, सभी लोग तहरी खाएँ, और शाम में शादी ब्याह में जैसे व्यवस्था होता है ना, चाउमीन है और बर्गर है और आइसक्रीम वगैरह जितने भी खाने के आइटम थे, सब लोग सब चीज़ का व्यवस्था हस्बैंड जी करवाए थे। तो सभी लोगों ने अच्छे से खाया पिया, एंजॉय किया। फिर जो लोग गांव के थे ना, सब फिर जिस गाड़ी से हम लोग इन लोग को बुलाए थे, तो उसी गाड़ी से इन लोगों को हम लोग फिर वापस रिटर्न इन लोगों को घर मतलब भेजा गया। उसके बाद से दूसरे दिन हम लोग कलश विसर्जन किए, और सासू माँ थी और भी कई लोग थी रुकी। उसके बाद से वहाँ पे हम लोगों ने दाल वाली पूड़ी बनाई, खीर सब्जी बनाई, और सभी लोग खाए पिए एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग भी आ गए घर, क्योंकि अभी उसमें नहीं रहना था, फर्नीचर का काम थोड़ा बाकी था, तो फिर कंप्लीट हो जाता तब हम लोग जाते। तो अब इस समय मेरा जो भी काम है कंप्लीट हो गया है। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, और दूसरे दिन बारिश भी थोड़ा हो गया था, लेकिन हाँ अच्छे से सब निपट गया।
और इसी के साथ ये ब्लॉग देखिए आगे क्या कह रहे हैं। देखा दोस्तों, आप लोगों ने पूरा सूर्यास्त का मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और अब मैं चल रही हूँ आलू का पराठा बनाने, और उसमें बनाऊंगी सेवई, और फिर उसके साथ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। हस्बैंड जी का फरमाइश है, तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। और मैं ना सुबह नहा ली थी बहुत सवेरे, क्योंकि कल प्रदोष व्रत था, इस वजह से बहुत सवेरे नहाने की वजह से ना फिर अजीब सा लग रहा है, मन करा फिर नहा लूँ। दोस्तों इधर मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, और कुछ कारण है, और पता नहीं क्यों, तबीयत की वजह से या क्या ही प्रॉब्लम है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और ना ही आप लोग के पास कोई वीडियो मेरी जा रही है, और आप लोग को अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल संगम मल्टी ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर से मेरा चैनल जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक बार घनघोर बादल छा गया है, और फिर धूप हो गया, और धूप होने के बाद से ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश। तो जून और जुलाई के बाद से जुलाई अगस्त में ना ऐसा ही मौसम होता है। और सुबह देखिए अर्ली मॉर्निंग में जगी, और यहाँ पे बेटे के लिए बनाया आलू का पराठा, तो लंच में देना था, और लंच में तो कुछ समझ में नहीं आता है ना सुबह सुबह क्या बनाऊँ। तो रात में मैंने बनाया था आलू का पराठा और सेवई। तो यहाँ पे देखिए सेवई भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा कड़क हो गया है, तो इसको दूध गर्म करके मैं इसमें चीनी डाल दूँगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ जो पीछे जगह है ना, यहाँ से बालकनी से दिखता है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन इस सुंदरता में देखिए पीछे जो खेत है ना, यहाँ पे धान की गड़ैया हुई थी, जो कि पूरी की पूरी फसल डूब गई, बर्बाद हो गई। तो किसानों का जो भी लागत होता है ना, वो सारा बर्बाद हो जाता है, तो उनका तो जैसे कमर ही टूट जाता है। इतनी भर्ती लगा के, पूंजी लगा के, और फिर घर में एक दाना भी अनाज का नहीं आता है, तो सोचिए कितना दुख होता है। और ख़रीद के खाना पड़े तो उससे भी बड़ी आपदा कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सत्तू का ये शरबत बनाया, तो इसमें नमक मैंने काला नमक डाल दिया और नींबू निचोड़ के डाल दिया, और मैं पी ले रही हूँ, जिससे पेट ठंडा रहेगा। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी।